हेलो क्लास 7। देखिए बेटा, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे 8 वाला चैप्टर, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसमें हमने देखा था लो प्रेशर हाई प्रेशर होता क्या है। फिर देखा था कि हीटिंग ऑफ करंट किसके लिए हीटिंग ऑफ एयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि एयर को हीट करने पे ये एक्सपेंड करती हैं। तो हमने ये देखे थे एक्टिविटीज़ के थ्रू या दो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ये हमें देखना था। अनइवन हीटिंग हमने बताई थी इक्वेटर और पोल पे डिफ़र होने की वजह से वो जो है विंड का अनइवन हीटिंग होता है पूरे पृथ्वी पे। तो अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। लाइन से देखते हैं क्या होता है अब। यू माइट हैव लर्न इन ज्योग्राफी दैट रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट। हमने बताया था देयर इन दीज रीजन्स गेट वार्म, हवा गर्म होती है कि द वार्म एयर राइजेज, उठती है, एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स इन द 0 to 30 डिग्री जो अपर लेटीट्यूड्स हैं वो बिल्ट ऑन अदर साइड ऑफ इक्वेटर मूव्स इन, वो अंदर की तरफ आती हैं। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर। इक्वेटर की तरफ नॉर्थ से भी और साउथ की तरफ से आती है, क्योंकि इक्वेटर की हवा ऊपर उठती है तो नॉर्थ और साउथ की जो ठंडी हवा है वो इक्वेटर की तरफ आती है। ठीक है। एट द पोल्स द एयर इज़ कोल्डर देन दैट ऑफ लेटीट्यूड अबाउट 60 डिग्री। पोल की तरफ और ठंडी होगी। ठीक है। द वार्म एयर एट दीज लेटीट्यूड्स राइजेज अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रसेस इन टू टेक इन इट्स प्लेस। जैसे इक्वेटर पे देखिए, यहाँ मैं बता दूँ, ये इक्वेटर है, ये वाली लाइन। तो अब यहाँ की हवा जब ऊपर उठेगी तो इधर से और इधर से ठंडी हवा इधर करेंगी। इसी तरह सेम ऐसा है कि जब 60 डिग्री वाला जो है ये जब यहाँ हीट करेगी, ये इस लाइन पे हीट जब करेगी तो यहाँ की हवा ऊपर जाएगी। तो इसमें भी इधर से देखिए हवा इसकी तरफ मूव करे, इधर से भी हवा इसकी तरफ मूव करे, देखिए ना। तो ये यहाँ वाली हवा गर्म होगी तो यहाँ से हवा इधर अंदर होगी, यहाँ वाली गर्म होगी तो यहाँ और यहाँ से अंदर हवा जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी। बात समझ में आ गई। And the cold wind from the polar regions rushes in to take its place. In this way, wind circulation is set up from poles to warmer latitudes. वार्मर लेटीट्यूड एज शोन फिगर 8.8। ये हमने आपको समझा दिया कैसे एयर का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना। द विंड फ्लोज पैटर्न बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। देखिए यहाँ वाली हीट ज़्यादा हुई थी, यहाँ की हवा ऊपर उठ गई तो दोनों साइड से हवा अंदर की तरफ गई और सेम ऊपर भी हुआ। ठीक है ना। आई वॉन्ट, हाँ अब देखते हैं। द विंड्स वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ए चेंज इन द डायरेक्शन इज हाउएवर कास्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब देखिए एक चीज़ हम आपसे बता दें, जैसे हमने आपसे बताया कि यहाँ की हवा गर्म हुई, सॉरी इक्वेटर मतलब ये वाली लाइन, यहाँ की लाइन हवा गर्म हुई तो यहाँ की हवा ऊपर उठी, तो ये दोनों साइड से हवा जो आ रही है वो अंदर आएगी यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये तिरछा क्यों हो के, सीधा भी तो जा सकता था, सीधे ऐसे ऐसे जाती, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है ना, तो उसकी तुलना में हवा भी रोटेट हो जाती है। इस वजह से रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ये पैटर्न मिलता है। ठीक है ना। अगला है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। यू हैव रेड अबाउट द सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज। आपने पढ़ा होगा सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, हम पढ़ाए भी हैं। पढ़ा क्या होगा, हमने खुद इसी क्लास में पढ़ाया है। इन द समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स फास्टर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशियंस। इस रीजन में, इक्वेटर रीजन में गर्म होती है, लेकिन जो बताया था आपसे, पानी की तुलना में या वाटर बॉडी या ओशन की तुलना में तेज़ी से गर्म होता है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेज। जब एयर लैंड के ऊपर गर्म होगा तो ऊपर उठेगा। दिस काजेज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड। तो जो ठंडी हवाएं होंगी वो गर्म हवा जो लैंड पे ऊपर उठी है उसकी जगह लेने के लिए जाएंगी, जो ओशन के ऊपर होंगी वो जाएंगी जो ओशन के ऊपर हवाएं होंगी वो ठंडी होंगी और लैंड वाली गर्म होंगी। तो जब गर्म होंगी तो लैंड वाली ऊपर हवाएं ऊपर उठेंगी और सी वाली या ओशन वाली हवा अंदर की तरफ जाएगी, लैंड की तरफ। ठीक है। दीज आर द मानसून विंड्स। इसको क्या बोलते हैं, मानसून विंड्स। ठीक है। द वर्ड मानसून इज derived फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो गेट्स रिवर्स, इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू ओशन। बात समझ में आई ना। ठंडी के केस में उलट जाता है, मतलब पैटर्न, ठंडी हवा फिर लैंड से ओशन की तरफ जाने लगती है। ठीक है ना। द विंड्स फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। जो ओशन की तरफ से आती हवा वो ओशन के ऊपर है तो वहाँ से वाटर लेके आती है और रेनिंग या पानी बरसाती। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का एक पार्ट है, हमने आपसे बताया भी था, कन्वेक्शन। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन्स, वही चीज़ हमने बताई अभी। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन द रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट।
वर्षा के ऊपर ही डिपेंडेंट। देयर आर मेनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद द क्लाउड्स एंड रेन। फोक सॉन्ग भी एसोसिएटेड है। सिंग एंड एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू नो सच ए सॉन्ग, हियर इज वन फॉर यू। नीचे एक गाना दिया हुआ है, ये रोरिंग क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई टेल अस दैट मानसून से एयर डार्क एंड, मतलब ये किसानों के द्वारा, हालांकि इंग्लिश में नहीं गाना गाया जाता है, कहीं कहीं गाया भी जा सकता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपसे ये चीज़, ठीक है ना। ये देखिए अनइवन हीटिंग की वजह से, ये पैटर्न है हवा का। uneven heating of land, especially Rajasthan desert, generates monsoon winds from south west direction in summer। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से देखो हवाएं जा रही हैं राजस्थान की तरफ से, ठीक है ना। दीज विंड्स कैरी लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन से लेके पानी बरसाती हैं। इंडियन ओशन यही है, पूरा इंडियन ओशन, ठीक है ना। और ये अनइवन हीटिंग इधर भी हुई है, इसमें हवा नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रही है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ रही है, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट कोल्डर, क्योंकि यहाँ कोल्डर लैंड, वही उल्टा हो जाता है, ठंडी और गर्मियों वाला लगे ही है, ठीक है ना, विंड्स। हाउ इट इज़ नॉट ऑलवेज हैप्पी एंडिंग। रेन्स ऑफन क्रिएट problems we get. Can you list some of the problems? You can discuss the causes and solution of the problem with your teacher and parent. In the nature itself, there are certain situations that can sometimes create disasters and pose threat of to humans, animals, and plant life. Let's study two such situations: थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन्स। ये दो चीज़ें हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ये पैटर्न जो है अनइवन हीटिंग का देखिए, ये जुलाई में है, गर्मी वाला जो हमने बताया था अनइवन हीटिंग की वजह से, और ये जनवरी में है, ये भी अनइवन हीटिंग की वजह से ही है। लेकिन जनवरी ठंडी में डायरेक्शन चेंज हो जाएगा हवा का, जो हमने आपको ऊपर बता रखा है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, जहाँ कहाँ लैंड कब हीट करेगी, कहाँ कब ओशन हीट करेगा, उस हिसाब से हवा चलेगी। और हवा ये सर्कुलर वे में क्यों आ रही है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है। तो ये दोनों फिगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई फिगर में डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क, ठीक है ना। अब अगला जो टॉपिक पढ़ना हमें वो थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। चलिए, थंडर स्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया और फ्रिक्वेंटली आता है। देयर राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। जब बहुत तेज गर्मी होगी तो हवा बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगी। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स, वो मॉइस्चर भी अपने साथ ऊपर ले जाते हैं। वाई दे वेयर दे फ्रीज, वहाँ वो फ्रीज होते हैं क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है, एंड फॉल डाउन अगेन, और फिर नीचे गिर जाते हैं बरसात के रूप में। The swift movement of the falling water droplets along with the rising air create lightning and sound. The swift movement of the falling water, swift movement होता है पानी गिरने का, ड्रॉपलेट्स along with the rising air, किसके साथ, हवा के उठने के साथ, create lightning and sound, lightning और sound भी उसमें आते हैं। It is this event that we call it, और इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म। यू विल रीड अबाउट द लाइटिंग इन हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में लाइटिंग हमें पढ़ना है। हाँ, ये थोड़ा सा देखते हैं, एक मिनट। इफ़ ए स्टॉर्म इफ़ ए स्टॉर्म इज अकम्पेन्ड बाय द लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। अगर लाइटनिंग और स्टॉर्म एक साथ आ रहा है तो हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी हैं, जो कि ये हैं। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। बड़े पेड़ के नीचे, छोटे पेड़ के नीचे। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लाई नहीं करना है। ये सावधानियाँ हैं बेटा। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ ए मेटेलिक एंड। मेटेलिक कंडक्टर होता है ना, तो लाइटनिंग और तेज़ी से होगा, करंट और तेज़ी से आ जाएगा। डू नॉट सी नियर द विंडो। ओपन गैरेजेस, स्टोरेज सेट्स, मेटल सेट्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर। ए कार और ए बस इज सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। कार में बैठ जाओ, हाँ, या बस में। इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड ए बिल्डिंग। पानी में भी नहीं रहना है। अब ये हमारा जो थंडर स्टॉर्म है, साइक्लोन कैसे बन जाता है, थंडर स्टॉर्म साइक्लोन कैसे बनता है, चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिर। और इसका फिर देखिए स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि इसका साइक्लोन का, साइक्लोन कुछ इस तरीके से दिखता है, देखिए, दिख रहा ना। फिर आगे डिस्कस भी करेंगे उड़ीसा में जो अपने आया था डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय साइक्लोन, से डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। फिर इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। ओके, थैंक यू।